आज भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त महानगर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि देश की युवा पीढ़ी इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संकल्प लेंगे। इसके साथ ही हमें आज से पूरे 75 वर्ष पूरे चूँकि 75 वर्ष हो चुके हैं। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के दिन जो ये विभाजन की विभीषिका हुई थी, जिसके अंदर करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे और जिसके अंदर लाखों लोगों का नरसंहार हुआ था, हमें उसको भी याद रखना है। और अपनी जो हमारी आज़ादी मिली है, इसकी जो कीमत है, हमारे देशवासियों ने जो ये विभीषिका झेली है, देश के 2 टुकड़े हुए, तो ये भी हमें याद रखना है। और नए भारत के निर्माण में 75 वर्ष हो चुके हैं, हमें आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि हम 75 वर्षों में क्या वास्तविक उस आज़ादी को प्राप्त कर पाए हैं और उस आज़ादी के जो मायने हैं, उस आज़ादी को अपनी आने वाली पीढ़ी को हमें कैसे इस धरोहर को समर्पित करना है और उन्हें आगे किस तरह इसे लेके चलना है। इन सब चीज़ों के लिए हमें नए भारत के निर्माण में उन वैज्ञानिकों को जो आज चांद पे अपना चंद्रयान लेके गए हैं, भेजा है, आईटी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आज भारत स्वावलंबी बन गया। आज सेनाएं हमारी तीनों बॉर्डर आज हमारे सुरक्षित हैं। इसके साथ साथ जो हमारी महिला सशक्तिकरण है, उसके अंदर हमने महिलाओं को मजबूत बनाया है, उनको अधिकार दिलवाए हैं। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी को भारत देश ने किस मजबूती के साथ उसका सामना करा और उस पर विजय प्राप्त करी। हमने शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे देश के नौजवान शिक्षा में भरपूर तरीके से आगे, एक से एक तेज हमारे यहाँ की जो हमारी संस्कृति है, उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह हमारे यहाँ का ब्रेन है भारत का, वो उसको प्राप्त कर रहे हैं। जो हमारी युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उसके अंदर जो हमारी जन्म दर है, उसके ऊपर भी हमें विचार करना होगा। बहुत सारे विषय हैं। नया भारत हमें कैसा होना चाहिए, आज से 25 साल बाद जब हम आज़ादी के 100 वर्ष मनाएं, तब ये भारत कैसा होना चाहिए। नगरों का विकास, गांवों का विकास, लोगों के रहने की मूलभूत सुविधाएं, हर घर को जल, ये हमारी योजनाएं हैं। बाढ़ और सिंचाई, इनका समन्वय, बहुत सारे विषय हैं। परंतु हमें किस तरह, क्या कीमत चुकाई है हमने, हमारे देश ने, हमारे देशवासियों ने, आज जो आज़ादी की, ये जो आज़ादी लेने के लिए जो हमारी विभाजन की विभीषिका है, उसको भी याद रखना चाहिए, ताकि हमें याद रहे कि ये कुर्बानी, ये आज़ादी बहुत मेहनत से, बहुत कठिन, बहुत लाखों लोगों के बलिदान के बाद प्राप्त हुई है। और इस भारत माता के
दो टुकड़े हुए, ये हमें कभी भी नहीं भूलना है। अब वर्तमान भारत को अक्षुण्ण भारत बनाए रखने के लिए इस ओर हमें संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।